ये बुक समरी न्यूयॉर्क में स्वामी जी द्वारा दिए गए लेक्चर्स का कलेक्शन है। स्वामी जी ने अमेरिका में 2.5 साल बिताए, जहां उनका बहुत स्वागत हुआ, उन्हें बहुत पसंद किया गया। उनके स्टूडेंट्स ने पैसा इकट्ठा किया ताकि वो एक मकान किराए पर ले सकें। वहां स्वामी जी रोज फ्री में लेक्चर दिया करते थे। इस बुक समरी में उनके द्वारा कर्म योग पर दिया गया हर लेक्चर मौजूद है। इसमें आप काम यानी कर्म और ड्यूटी यानी फर्ज और कर्तव्य के महत्व के बारे में सीखेंगे। आप अपने काम से प्यार करना और बदले में कुछ मिलने की आशा न करना के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अपने ड्यूटी को कैसे खुशी से स्वीकार करना है और उसे कैसे पूरे दिल से निभाना है। कर्म संस्कृत शब्द क्री से आया है। इसका मतलब होता है करना। कर्म का मतलब है हर एक्शन का असर या परिणाम। योग में कर्म का मतलब होता है काम, वर्क। एक इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र उसके सभी एक्सपीरियंस को मिलाकर बनता है, चाहे वो सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द, ये सभी उसके कैरेक्टर को शेप देते हैं। ये एक्सपीरियंस उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आपके एक्शंस के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए ही कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते, कुछ पावर के लिए, तो कुछ धन दौलत के लिए, कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं और कुछ पश्चाताप के लिए। क्या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है उसे कुछ हासिल होता है? हाँ, असल में उसे ही तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। बिना किसी निजी मकसद के किया गया कर्म मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसे सच में अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करके देखिए। यह भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। किसी काम के बदले में कुछ न मिलने की सोच भी हमें परेशान कर देती है ना? इसलिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना आपकी असली शक्ति हो दिखाता है। 5 मिनट, 5 घंटे या 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर सेल्फ कंट्रोल को साबित करती है। ऐसा करने के लिए एक स्ट्रांग विल पावर और स्ट्रांग कैरेक्टर की जरूरत होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता चला जाता है, मानो वो अच्छे कर्मों का बीज बो रहा हो। वो हर रोज उसकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उसके पास बैठकर उसके बढ़ने और उसके फलों को हासिल करने की इच्छा नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है और ज्यादा अच्छे पौधे लगाता जाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा। उसके धन्यवाद देने का इंतजार मत कीजिए या ये आशा मत कीजिए कि वो भी इसके बदले में आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस उस पर कायम रहिए। किसी इनाम के बारे में सोचने की जगह और भी ज्यादा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। अभी आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है, लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। रोज सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत जल्द ही आपकी हैबिट बन जाएगी और ये हैबिट आपका कैरेक्टर और संस्कार बन जाएगा। हर एक इंसान का खुद के जीवन में अपना अलग रोल और आइडियल्स यानी आदर्श होते हैं। कोई किसी पर अपनी सोच को थोप नहीं सकता। जो रोल आपको मिला है उसे अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश कीजिए। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने दिए गए रोल को पूरे मन से अच्छी तरह निभाकर खुद को सच के और करीब ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, घर के बड़े को अपने पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की तरफ अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभानी चाहिए। उसे उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। एक सन्यासी को दुनिया पूरी तरह त्याग देना चाहिए। उसे परिवार या धन दौलत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसकी ड्यूटी है भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना और उनके बारे में और भी जानने की कोशिश करना। आप उस घर के बड़े और सन्यासी को एक दूसरे का रोल अदा करने नहीं कह सकते। उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।